वेलकम फ्रेंड ऑन स्मार्ट स्टडी। आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जयशंकर से इन्होंने मुलाकात करी। बट अभी कहा नहीं जा सकता कि इनकी पीएम मोदी से मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी अभी क्या है ना कि बिल गेट्स के साथ काफ़ी बिजी हैं। तो बट यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने जयशंकर जी से मुलाकात की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और भारत के फॉरेन मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स जो हैं आपस में इन्होंने काफ़ी बातचीत की है और अपने रिलेशंस को लेके। इस मीटिंग के बाद यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत को मैसेज एक भेजा कि जो भारत और यूक्रेन की जो रिलेशनशिप्स है ना, वो एक सोवियत जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था उसकी एक लीगेसी पे बेस्ड है, और जो बहुत पुरानी हो चुकी है और जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो इन्होंने कहा कि भारत को फिर से सोचना चाहिए अपने और रशिया के रिलेशन के बारे में, और यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में भारत को वेस्ट के साथ खड़ा होना है। वेस्ट आप कह सकते हैं जैसे पश्चिम देश हैं सारे, यूएसए, यूरोप पूरा, तो आपको वेस्ट के साथ खड़ा होना है। तो आपका इंटरेस्ट किस में है आपको देखना है। ये यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के लिए एक मैसेज किया। तो अब इसमें हम जैसे अपना रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं तो थोड़े से पहले जैसे नहीं है जैसे हम यूएसएसआर के टाइम पे हुआ करते थे, क्योंकि यूएसएसआर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बट रशिया आज के इंटरेस्ट में क्या है कि जैसे चाइना के साथ काफ़ी अलाई हो गया है, और हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी रशिया के साथ। ऐसा कोई इसमें दो राय नहीं है कि हमारे रशिया से रिलेशन वो हुए हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ है। जो आज का रशियन फेडरेशन है, ये आप देख सकते हैं, ये रशियन फेडरेशन है, ये रशियन फेडरेशन, और ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो जो पहले का यूएसएसआर हुआ करता था वो 1991 से पहले था, बट आफ्टर 1991 वो 18 कंट्रीज़ में बट गया था, और यूक्रेन इसका पार्ट था यूएसएसआर का पहले वाले, ठीक है। बट जो रशियन फेडरेशन है मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, बट जो यूएसएसआर था वो इकोनॉमी के हिसाब से बात करें तो और बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ग्लोबली उनका ज़्यादा प्रभाव था। और हम स्पेस की बात करें तो एक चैम्पियन था, रशिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। तो आप बात करें जैसे स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में यूएसएसआर मतलब चैम्पियन, सबसे आगे था। और सबसे पहले मानव को, इंसान को, ह्यूमन बींग को स्पेस में भी यूएसएसआर ने ही भेजा था। तो आप देख सकते हैं ये जब यूएसएसआर था ये इतना बड़ा था, और जब ये बट के रह गए, थोड़ा सा रह गया था, तो ये जो यूरोप की कुछ कंट्रीज़ थी जो यूएसएसआर में आती थी वो बट के अलग हो गई थी। तो जब यूएसएसआर बटा था तो 18 कंट्रीज़ में बट गया था। तो हाँ, उस वक्त हमारे यूएसएसआर से रिलेशन बहुत अच्छे थे। और जब आज के टाइम हम देखने जाएंगे रशिया को, तो रशिया का पीछे आप देखेंगे स्पेस में एक इन्होंने हमारे चंद्रयान 3 के आसपास, उससे पहले ही जस्ट लूना 25 नाम का एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था, लूना 25, तो वो फेल कर गया था। जब मतलब यूएसएसआर एक टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग था स्पेस में, बट रशिया से लैंड रोवर तक चांद पर नहीं उतारा गया। तो आप तो देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है रशियन फेडरेशन और यूएसएसआर के बीच में। तो और यूएसएसआर ने भारत के लिए बहुत कुछ किया था, ऐसी बात नहीं है। और आप देखेंगे कि 1971 की बात करते हैं, 1971 में इंडो पाक वार के टाइम में जब यूएस से इंडिया के अगेंस्ट में आ गया था, तब यूएसएसआर ने भारत का साथ दिया था। और हम कश्मीर के मुद्दे पर देखें तो 1951 में भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसएसआर ने अपनी वीटो पावर का यूज़ किया था भारत के लिए। और जहाँ तक देखें कि आज के वक्त में व्लादिमीर पुतिन हैं जो रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो हमारे साथ पीओके को लेकर इतना कैटेगरिकली खड़ा नहीं होते। बट हाँ, आज के वक्त में जो हमारे सेक्टर्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं स्टील सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, जो मॉडर्न इंडिया को हमने बनाने की कोशिश की है, उसमें सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा हाथ था। सोवियत जो यूएसएसआर था उसे सोवियत यूनियन ही कहते थे, सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा हाथ था। यूएसएसआर के जो उन्होंने हमारे लिए स्टील प्लांट बनाने में हेल्प की। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उनके एक्सपर्ट्स हमारे देश में आते थे, उन्होंने बताया कि कैसे कहाँ बनानी है, कैसे बनानी है, सब प्लानिंग करके उन्होंने हमारी मदद बहुत करी है भारत को बनाने में। यूएसएसआर ने देखिए, अब देखेंगे कि एक टाइम पे जब अनाज की हमारे देश में कमी हो जाती थी तो यूएसएसआर ने हमारे को अनाज तक प्रोवाइड किया है, ग्रेन तक प्रोवाइड किया है। तो यूएसएसआर का हमारा कभी भी वो नहीं कर सकते। और आप जैसे देख सकते हैं कि जो रशियन फेडरेशन है ग्रेन का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ग्रेन का। तो हमेशा ग्रेन के मामले में सोवियत यूनियन ने हमारी हेल्प की है। बट हाँ, 1971 का जब यूएसएसआर का साथ आज भी हम याद करेंगे तो हमें यूएसएसआर
तो जब हमारी यूएसएसआर हमारी मदद के आया था तो हमने उसके बाद ही पाकिस्तान को हराया था। परंतु इन सब बातों से बहुत ज़्यादा यूएसएसआर ने भारत के लिए किया था। अगर इंडिया की कंप्लीट हिस्ट्री में मुझे इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर चुनना पड़े तो मैं यूएसएसआर कहूँगा। मगर आज 2024 के कॉन्टेक्स्ट में यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो 1991 से पहले था। और आज का जो रशिया है, भारत उसके लिए कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, पर उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, रशियन फेडरेशन की अपने इंटरेस्ट भी हैं। और आज रशिया चाइना के साथ बहुत ज़्यादा अलाइड हो गया है। और ये कड़वी सच्चाई है। यूक्रेन की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत को याद दिलाई है कि एक इनका आर्टिकल है, देखिए इस आर्टिकल में, यूक्रेन टर्न्स इंडिया अटेंशन टू डीपनिंग रशिया चाइना टाइज सेज द राइजिंग बोर्ड शुड बी पर्टिकुलर अटेंशन। जिसमें कह रहे हैं कि इंडिया को देखना चाहिए कि जो चाइना, ये रशिया और चाइना के जो जो इनके जो रिलेशन हो रहे हैं ना, डीपनिंग हो रहे हैं, काफ़ी डीप हो रहे हैं। तो इंडिया को उसके हिसाब इनके रिलेशन को देखते हुए ही अपनी विदेश नीति को दोबारा से रीवैल्यूएट करना चाहिए कि हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं या हमें वेस्ट की तरफ देखना है। तो ये हमें यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने आर्टिकल के थ्रू मैसेज दिया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो चाइना की काफ़ी जो फॉरेन पॉलिसी है काफ़ी एग्रेसिव है, जो ना सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट है, फिलीपींस के कह सकते हो आप, जापान के, ताइवान के, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, सबके खिलाफ अगेंस्ट ही जा रही है। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। ऐसी बात नहीं है कि कंसर्न नहीं है, बट क्या है कि चाइना इतना बड़ा फैक्टर है कि हमें अपने और रशिया के जो रिलेशंस हैं इतने पुराने, उसको हमें रीवैल्यूएट करना पड़े, जो यूएसएसआर के टाइम से चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर जो कह रहे हैं, हम शायद उन्हें पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते, पर हाँ, इस पूरी पिक्चर में एक मेजर चेंज आ सकता है ब्रिक्स की करेंसी। अभी जैसे हम ब्रिक्स के मेंबर हैं, आपको पता होगा, ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाँ, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका एक लार्जर पिक्चर में है, बट क्लोजली हम फॉलो करें तो ये 3 कंट्री, रशिया, चाइना और इंडिया ही ब्रिक्स को इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स के लिए। तो ये ब्रिक्स कंट्री जो है, हम ब्रिक्स की करेंसी बनाने की तरफ देख रहे हैं, जिस करेंसी के साथ R5 करेंसी का प्रपोजल है, आज काफ़ी हद तक चर्चा में है। रशिया, चाइना इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन में यूरो से ट्रेड होता है, यूरोपियन यूनियन जो है, जो मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, उसके जितने भी कंट्री मेंबर हैं वो आपस में यूरो में ट्रेड करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करने के लिए करेंसी बनाने की सोच रहे हैं जो ब्रिक्स मेंबर हैं। तो आने वाले टाइम में अगर ये ब्रिक्स करेंसी बन जाती है तो ब्रिक्स करेंसी शायद डॉलर को भी चैलेंज कर सकती है एज ए ग्लोबल इन्फ्लुएंस के रूप में, बट अभी कंफर्म नहीं कर सकते। बट इंडिया ने इसमें अभी सोचा नहीं है, इंडिया इस चीज़ को स्टडी कर रहा है, इसका हम इस करेंसी को अपनाएंगे या नहीं, या अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये करेंसी बनती है तो जो चाइना है उसका अपना डोमिनेशन वो चाहेगा कि मेरा डोमिनेशन हो, क्योंकि युआन स्ट्रॉन्ग है, तो वो चाहेगा कि हमारा जो डोमिनेशन है वो ज़्यादा रहे इस करेंसी में। तो और इन फ्यूचर शायद पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट आने वाले टाइम में चाइना तो चाहता है कि पाकिस्तान की एंट्री हो ब्रिक्स कंट्रीज़ में। तो देखना पड़ेगा कि हम इस करेंसी को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, या इंपॉर्टेंस देंगे नहीं। बट बट अगर हमें इस करेंसी को इम्प्रूव करना है, इस करेंसी को सक्सेसफुल करना है, तो हमें इंडिया, रशिया और चाइना को अपने रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव करने होंगे। इसके बिना करेंसी सफल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक इंडिया, रशिया और चाइना के रिलेशन इम्प्रूव नहीं होंगे आपस में, ट्रेड रिलेशंस, हाँ, हर चीज़ को देखते हुए हम अगर रिलेशन इंप्रूव करते हैं तभी बात बन सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता कुछ। बट हाँ, अगर ये करेंसी बन गई तो अगर हम रिलेशन इंप्रूव करते हैं तो हम देखेंगे कि इंडिया, चाइना और रशिया के जो रिलेशंस है ना, कैटेगरिकली इंप्रूव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और मे बी इन फ्यूचर कौन क्या कह सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट हाँ, अभी सिर्फ इस चीज़ को लेकर हम रशिया के साथ अपनी जो रिलेशंस हैं उसको गिव अप नहीं करने वाले, करना भी नहीं चाहिए। बट यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं हमें रिवैल्यूएट करने चाहिए रिश्ते। तो गाइज, ये था आज का टॉपिक्स। आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप इंडिया रशिया के रिलेशन के बारे में क्या विचार रखते हैं। थैंक यू गाइज।